हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप एक समझदार माता हैं, एक जिम्मेदार आप पिता हैं, या बड़े भाई हैं, या बड़ी बहन हैं, या एक निराश हताश स्टूडेंट हैं जो लगातार संघर्ष के बाद भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी अपने हालात को बदल वो नहीं पा रहे हैं। तो क्या सोचते हैं, अब क्या करना है, क्या चाहते हो? क्या निराश होने से हालात आपके बदल जाएंगे? अब क्या करना चाहते हो? क्या आपके रोने से किसी समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता। समाधान के लिए आपको इससे सीखना होगा कि जब तेज तूफान आता है, बारिश होती है, तो सामान्य रूप से सभी जो पशु और पक्षी होते हैं वो छिपने के लिए आसरा ढूंढते हैं। लेकिन एक पक्षी ऐसा भी होता है जो बादलों को चीरकर वो बादलों से ऊपर यानी कि बाहर निकल जाता है, और जब तूफान और बारिश वो जो है रुक जाती है, तब वो नीचे आता है। और उस पक्षी का नाम है बाज, ईगल। ये है समस्या का समाधान। यानी कि आपकी निराशा और पश्चाताप यानी घबराना या रोना समस्या को घटाते नहीं हैं बल्कि बढ़ाते हैं। जब भी समस्या का समाधान खोजने में ज़्यादा ही मेहनत आपकी लगे, तो ये सोचना कि कुछ बड़ा ही मिलने वाला है। उस समय पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि समय खर्च हो रहा है, उपाय समझ में नहीं आ रहा है, मेहनत भी ज़्यादा है। इट मीन्स कि कुछ आप जो है बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। इस स्थिति में आप लोग हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं, तो ये निराशा ठीक नहीं है। आपको एक ऐसे इंसान की कहानी में सुनाता हूँ जो अपने हालात को दोष देकर आसानी से बच सकता था। वो अपनी उस समय की परिस्थितियों की ओट में आराम से छिप सकता था और एक साधारण इंसान का जीवन वो जी सकता था। लेकिन हालात के काले बादलों को चीरकर वो बाज की तरह ऊपर निकल गया। उसने ये कला सीख ली थी। तो कैसे सीखी होगी? जब भी इंसान की परिस्थितियां विपरीत हो, समय उसके सामने एक दैत्य के समान खड़ा होता है, यानी कि हालात इस तरह से मुश्किल होते हैं, तो उन संघर्षों में आदमी ये बाज की कला सीख जाता है, या फिर वो टूट कर बिखर जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सीखते हैं या फिर बिखरते हैं। उस इंसान ने ये कला सीख ली, लेकिन आसान नहीं होता है। आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप सीख सकते हैं, असंभव नहीं है। अगर आप ठान लें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू वांट टू डू विद फुल डिवोशन। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि impossible only means that still you do not have the mindset। यानी कि किसी भी काम को करने का उस समय तक इम्पॉसिबल आपको फील होता है कि जब तक आपको उस काम को करने का माइंडसेट नहीं बनता है। जब भी आपका माइंडसेट हो जाता है, तो वो काम को करने के तरीके आप अपने आप आ जाते हैं, ढूंढ लेते हैं आप। यानी कि इसका अर्थ है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है।
केवल आपकी एक ये मानसिक स्थिति है। आपने मान लिया कि मुश्किल है तो बस आसान नहीं है। फिर आपने मान लिया कि असंभव है तो आपने सारे रास्ते खुद ही बंद कर लिए। लेकिन सोचकर देखिए कि दूसरे लोग वही काम बड़ी आसानी से कर जाते हैं। उनमें और आप में क्या अंतर है? अंतर है, एक छोटा सा अंतर है। उन्होंने मान लिया कि कोई भी काम है, उन्होंने मान लिया कि ये काम हो सकता है, आसान है, तो वो कर जाते हैं। लेकिन आपने सोच लिया कि ये काम इम्पॉसिबल है तो रास्ते बंद हो गए। अंतर सिर्फ सोच का है। आप स्टूडेंट हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल आपकी क्लास में रोज आप लोग देखते होंगे। कई बार एक क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये हार्ड है, लेकिन आपकी क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो उस क्वेश्चन का आंसर जो है दे देता है। तो अगर वो ये क्वेश्चन हार्ड होता, यानी कि इम्पॉसिबल होता, तो उसका आंसर नहीं होना चाहिए था। यानी कि आप ये सोचते हैं कि वो हार्ड है तो उसका आंसर कोई भी बच्चे को नहीं आना चाहिए था। लेकिन आंसर आपको नहीं पता है, इट मीन्स कि वो हार्ड भी नहीं है। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है बच्चा कि उसको वो इजी लगेगा और वो उसका आंसर जो है वो दे देता है। यही इस तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में हमेशा आती रहती हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर अपनी सोच को हम पॉजिटिव रखते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, कोई भी ये मान लीजिए कि प्रॉब्लम है और हम सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन है, यानी हो सकता है, यानी कि आप पॉजिटिवली सोचिए कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो वो काम यानी उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जो आज असंभव लगता है, आने वाले कल में वो भी संभव हो जाता है। एक आप सोचिए कि एक समय था जब लोग ये चांद पे जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे, लेकिन ये संभव हो गया। और अभी तो जो है मंगल ग्रह पर वो रहने की तैयारी हो रही है। अगर कोई एक आदमी कर सकता है कोई भी काम को, अगर एक आदमी ने वो कर दिया, इट मीन्स कि आप भी कर सकते हैं। महसूस कीजिए, यस आई कैन डू इट। तो करने के जो भी रास्ते होंगे खुल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नो आई कैन नॉट डू इट, देन आपके लिए सभी रास्ते अपने आप ही बंद हो जाएंगे। यानी कि कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। यही एक ये जो है माइनर सा डिफरेंस है पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल के बीच में। यानी कि सक्सेस इस ही बात पे डिपेंड होती है कि कोई भी काम के प्रति आपका जो नज़रिया है, वो एटीट्यूड है, यानी कि थिंकिंग है, वो क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यानी आप किसी भी काम को ये फील करते हैं कि यस, और एक काम को होता है कि नो, तो फिर अंतर आ जाता है। यानी इसे समझना बहुत जरूरी है कि सफलता और असफलता के बीच यही यस और नो रहते हैं। सफलता के लिए एक चीज और जरूरी है, सही समय पर सही समझ बहुत जरूरी होती है। समय और समझ का रिश्ता एक ये बेवफा दोस्त की तरह होता है। जब भी जरूरत होती है तो गायब हो जाता है। यानी जब समय होता है तब समझ नहीं होती है। ये बड़ा अजीब रिश्ता है। यानी कि जब भी जरूरत होती है, आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होता है, लेकिन उस समय पे समझ सबसे कम होती है। हम अपना
जो है कीमती समय, यानी कि आप स्टूडेंट लोग अपना कीमती समय यूं ही खो देते हैं। इस समय पे आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं अच्छे लगते हैं, आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग तो घंटों गुजर जाते हैं, एक आदत सी बन जाती है। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन आपकी जो क्लासेस होती हैं उसके बहाने कई कई घंटे आपके जो मोबाइल के साथ आप उलझे रहते हैं। यानी कि एक्चुअल में हमारी जो जितनी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है मोबाइल एक जो हमारा कह सकते हैं कि नेसेसरी एक इक्विपमेंट है आज की लाइफ का, लेकिन इतना नहीं कि जितना हम उसके साथ एक तरह से वो चिपके रहते हैं, हमारी आदत बन गई है। यानी कि वास्तव में ये हमारी इतनी नीड नहीं है, फालतू की चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं इसमें। तो जितना भी कोशिश की जाए, यानी कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जो अननेसेसरीली हम इस पे जो अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको दूसरी ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में हम लगा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत सारा अपना टाइम इस तरह से खो देते हैं कि उस समय को बचाया जा सकता था, लेकिन समझ नहीं आता है। यही मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट लाइफ में समझदारी सबसे कम होती है और वही समय हमारा जो है पोटेंशियल होता है, यानी उसी समय पे हमें सब कुछ है ना करना होता है और समझ अपना जो मिनिमम लेवल पे होती है। ये नेचुरल है, आपकी गलती नहीं है, आपका कोई फॉल्ट है इसमें, लेकिन जिसको सही समय पे सही समझ आ गई उसको सक्सेस होने में, हाइट तक जाने में इजी रहता है, बहुत आसानी होती है। स्टूडेंट लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों की हकीकत बता देता हूँ कि बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं हम जिनमें व्यस्त रहते हैं कि उनको अवॉइड किया जा सकता है। एक बहुत अजीब सा नशा होता है स्टूडेंट लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, यानी एक खुमारी होती है, नशा होता है। स्टूडेंट लाइफ में आपकी दोस्ती, आपके ये प्यार, वो प्रेम, कस्में, वादे, अजीब से सपने, एक अलग ही दुनिया होती है। सच तो यह है कि एलियंस की तरह आप लोगों का व्यवहार रहता है। आप लोग सोचते हैं कि हम एक्चुअल में जो यहाँ हो रहा है जमीन पे वो हमारे लिए नहीं है, हम तो किसी और ही धरती के प्राणी हैं। इट मीन्स हम एलियंस हैं, हमारे अंदर अलग ही पावर है, एनर्जी है। हमें ये यहाँ की दुनिया के जो भी ये वसूल है, नियम है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस तरह की थॉट्स होती है। स्टूडेंट लाइफ में एनर्जी है तो एक जो है विद्रोह की भावना भी रहती है कि नियम, कायदे, कानून, एक्चुअल में डिसिप्लिन हम नहीं रहेंगे। हमारी लाइफ है उसको हम अपने, यानी कि अपने ही वे से जिएंगे, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये दुनिया आपको जितनी हसीन ये नज़र आती है उतनी नहीं है, हकीकत यही है। अभी माँ बाप हैं, आपको सभी ज़रूरतें आपकी जो पूरी हो जाती है माँ बाप के माध्यम से। आपको रहने के लिए अच्छा घर मिलता है, खाना है फ्री में मिलता है, कपड़े, इट मीन्स कि A to Z जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो ग्रांटेड होती है कि एक पेरेंट्स को वो जो है देनी होती है अपने बच्चे को। तो आप सोचते हैं कि बस आपकी जिम्मेदारी, आपका काम सिर्फ सपनों में खोए रहना है। लेकिन आप सोचिए कि जिस दिन ये सपना हकीकत में कन्वर्ट होगा, यानी कि टूटेगा,
सपना है तो टूटता ही है, नींद है तो खुलती है। सपना जब आपका ये टूटेगा तो क्या होगा? अब यानी कि जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे, माँ बाप के रूप में आपके सिर पे जो ये छत है, जो धूप, ये बारिश, तूफानों को झेलते हुए आप लोगों को बचाए हुए हैं, सुरक्षित हैं आप लोग उनकी छाया में, एक दिन तो ये छत आपसे छिन जाएगी। हकीकत है, सभी से छिनती है। आपके पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर भी ये छत थी, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी से संभाल लिया अपने आप को और आपको सहारा दिया है। ये निश्चित है कि एक दिन ये छत जो गिर जाएगी। जब ये छत नहीं रहेगी तो धूप और बारिश, तूफानों से आपका सामना होगा, तो कैसे झेल पाएंगे आप जिस भी दुनिया में खोए हैं, मेरी सलाह है आप लोगों से कि जितना जल्दी हो सके आप उससे बाहर आ जाएं। अगर समझदारी से आप लोग सोचें तो इन सब बातों के लिए आपका ये समय, स्टूडेंट लाइफ, उचित नहीं है। इन सब बातों के लिए आप सपनों में खोए रहते हैं, आपकी दोस्ती, आपके प्यार, ये फ्रेंड, वो फ्रेंड, जो भी लोग इस तरह के जाल में, नेट में उलझे हुए हैं, वो निकलने के बारे में सोचते भी नहीं है। यानी कि वो अगर कोशिश भी करे तो निकल नहीं पाते हैं। तो अब इसमें उलझिए ही मत। मेरी सलाह ये है कि ये सोचिए कि एक दिन सब कुछ आपको संभालना है। समझदारी इसी में है कि जितना जल्दी हो सके हकीकत को सामने देखिए कि एक्चुअल में ये दुनिया क्या है। हमारे दोस्त हैं, वो कितने समय तक हमारे साथ रहेंगे, ये भी एक अलग सी वास्तविकता है, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जिनको जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो उतना ही जल्दी अपनी वो मंजिल की तरफ जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, कामयाब होना, सफल होना। आपका कोई भी टारगेट हो सकता है, वो आप अपने आप बनाते हैं। उलझ जाएंगे, टारगेट को भूलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये रास्ते में जब हम जाते हैं तो कांटे भी मिलते हैं, झाड़ भी मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं, उनसे अपने आप को बचते बचाते हमें अपनी ये मंजिल तक जाना होता है। यही समझ की बात है, समझदारी है। ये मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि जब समय हाथ में नहीं होता है, निकल जाता है हाथ से, तब समझ आती है और फिर सोचते हैं कि उस समय ऐसा कर लेते तो वैसा होता, ऐसा हम ना करते तो आज हम वहां होते। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये स्थिति बहुत ज्यादा एक तरह से दुखदाई होती है। आज हम जो सोच रहे हैं वो सोचने वाले भी हम ही हैं। उस समय जब हम किसी काम को हम नहीं कर पाए तो उस समय भी हम ही थे। उस समय दूसरी चीजों में उलझने वाले भी हम ही थे। यानी कि गलत भी हम ही हैं और अपने आप को सही साबित भी उस समय हमने ही किया था। उस समय जब पेरेंट्स आपके रोकते थे कि बेटा ये करो, वो ना करो, तो उस समय तो हम लड़ जाते थे, नहीं हम ठीक कर रहे हैं। अब समझ आई तो हम सोचते हैं कि उस समय पेरेंट्स ठीक कहते थे, तो क्यों ना हम पेरेंट्स की बात को पहले ही मान लें। हम ये समझ लें कि हमारे ये माँ बाप हैं, हमारे हित में जो कुछ भी कहेंगे वो सही बोलेंगे,
यानी कि ये हमारा अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, तो उनकी बात को एज इट इज हम यदि मान लें तो फिर बाद में ये जो रिग्रेटनेस होती है, यानी कि पछतावा जो होता है, वो नहीं होगा। ओके, अब मान लिया कि ये हो गया, समय हमारे हाथ से है, निकल चुका है, लेकिन फिर भी अभी लाइफ तो बची है। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा करते तो वैसा करते, लेकिन अभी भी आप एक ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, यानी समय को अभी भी आप खो रहे हैं। अगर एक सच्चा प्रयास यहीं से शुरू किया जाए, जहां भी आप हैं, हम हैं, वहीं से शुरू हम कर सकते हैं। हमारे कुछ साथी हैं, वो आगे निकल चुके होंगे, हम पीछे हैं, लेकिन यहीं से कोशिश की जाए तो कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही सकते हैं। ठीक है, रेस में हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन अगर अभी से मन बना के और यहीं से मेहनत करें, 2 गुनी 4 गुनी यानी 10 गुनी भी मेहनत करेंगे, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम उनके बराबर पहुंच जाए। पॉसिबल है। ये आपकी ये मेहनत और जो लगन पे डिपेंड होता है कि आप उनके बराबर जो है जा सकते हैं। यानी कि ये हमारे यहाँ कहावत है कि आप जब भी आप जागते हैं तो उसी समय सवेरा होता है। मान लीजिए कि अभी हम जागे हैं तो शुरू कर दीजिए। अब जागे हैं तो उठो, बढ़ो आगे और चलो, और अपने जो है कदम उस समय तक न रुकने दो जब तक आप जो है उद्देश्य पर यानी मंजिल पर ना पहुंच जाएं। ये बाकी वो लोगों से रास्ते में मुलाकात होगी, यानी जितना मेहनत लगन आपकी होगी, स्पीड आप लोग बढ़ाएंगे, उतने ही बिछड़े हुए दोस्त जो आगे गए हैं अब वो जो मिलते रहेंगे। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी संभव है। ऐसा कहा जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि इंसान अगर चाहे तो पसीने की स्याही बनाकर, इंक स्याही बनाकर अपनी मेहनत और अपनी उसकी जो लगन होती है, यानी कि जोश होता है, जुनून होता है, उसकी वो कलम बना ले, यानी पेन, पसीने की स्याही, मेहनत, जोश और उसका जो भी जुनून है उसकी वो कलम बना ले, तो अपनी वो किस्मत अपने हाथ से लिख सकता है। ऊपर वाले ने भाग्य में जो लिखा है उसको तो बदल नहीं सकता, लेकिन और बहुत सारी चीजें वो खुद भी लिख सकता है, जो कि उसकी ये मेहनत का परिणाम होगी। ऊपर वाले ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आपका जो अधिकार है, यानी आपको जो मैंने दिया है वो मैंने कर्म दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो ये हर इंसान को सोचना चाहिए कि कर्म के लिए ही हम आए हैं, और कर्म का फल हमेशा ही भगवान हमें अच्छा ही यानी कि पॉजिटिव देते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं आप भी जानते हैं, बिल गेट्स, उन्होंने कहा कि एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो गरीब घर में पैदा होता है उसकी कोई गलती नहीं है। ये तो भगवान की मर्जी है कि एक गरीब घर में बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कोई गलती नहीं होती। लेकिन ये कहा बिल गेट्स ने कि वो 60 साल या 70 साल का जीवन उसका रहा और वो पूरे लाइफ में गरीब ही रहा, और वो जो है गरीब ही वो मर जाता है। किसका दोष है? यहां उसकी ही गलती है। वो जो गरीब रहा, अपने हालात को बदल नहीं पाया, तो ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप ये सोचिए, जीवन में जो कुछ भी हमारे
ये नेगेटिव्स होते हैं, जो पॉजिटिव्स होते हैं, उसमें ये मोस्टली रोल हमारा ही होता है। कर्म से भाग्य, कुछ लोग कर्म से भाग्य को बदल लेते हैं, यानी कि हालात को बदल लेते हैं। ऐसे ही हालात से बदलने वाले जो कर्म योगी होते हैं, उनकी एक छोटी सी कहानी, उनकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी छोटी है, लेकिन संघर्ष छोटा नहीं होता है। इस तरह के जो कर्मयोगी होते हैं, जो पूरे हालात को बदल देते हैं, जो कि आंधी तूफानों में बाज की तरह ऊपर निकल जाते हैं, यानी समस्याओं पे हावी हो जाते हैं, समस्याओं के नीचे नहीं आते हैं, दबते नहीं हैं, यानी कि प्रेशर फील करके वो लोग है ना बिखरते नहीं हैं। इस तरह के लोगों को जो है हमारे शास्त्रों में कर्म योगी कहा गया है। तो कहानी शब्दों में हम जो है समेट लेते हैं, उसको छोटी बना देते हैं, लेकिन संघर्ष तो बड़े होते हैं। हम और आप तो केवल है ना दर्शक हैं। असली ये योद्धा वही होता है जो मैदान में लड़ता है, यानी उन संघर्षों को, उन हालातों को जो झेलता है। तो ये कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि यदि आप हताश हैं, निराश हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी का जो नायक है उसे आप भी जानते हैं, मैं अब बताऊंगा थोड़ा सा आपको। पहले हालात को समझते हैं कि किन हालातों में उसने संघर्ष किया, और उन हालातों को एकदम से भी नहीं कह सकते आप, तो किस तरह से बदला। आप सोचिए, आप अपने हालात से इन हालात को मैच कर सकते हैं। ये कहानी है जिसकी वो नायक, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, उनको नाम तक भी लिखना नहीं आता है। ये जो नायक है, यानी हमारी जो कहानी के हीरो हैं, उनके जो पिता हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं। उनकी जो माताजी हैं वो खेतों में, यानी कि दूसरे के खेतों में मजदूरी के लिए जाती है। फैमिली यानी कि परिवार उनका बड़ा है, कई भाई बहन हैं। तो हमारे यहाँ एक जो सिस्टम है, कुछ फैमिलीज हैं जो रिच फैमिलीज होती हैं, कुछ है ना मिडिल क्लास होती हैं। तो उनकी जो फैमिली थी वो बीपीएल थी, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। तो सोचिए हालात, मतलब इतने जो नेगेटिव थे। अभी और सुनिए, उनका जो घर है, एक कमरे का मकान, वो भी हमारे देश में एक योजना है, वो पीएम आवास योजना। उस योजना में बना था एक कमरे का मकान, उसी में सब रहते थे, पूरी ही फैमिली। कई भाई बहन थे घर में। ये बहनों की छोटी उम्र में ही शादी हो गई, यानी कम पढ़ी लिखी थी, बहुत अनपढ़ थी वो भी, यानी कि घर में कोई माहौल नहीं था पढ़ाई लिखाई का। छोटा भाई, यानी हमारे जो हीरो हैं कहानी के, उनका एक छोटा भाई, वो भी 4th या 5th क्लास में जो है पढ़ाई छोड़ के अपना जो मजदूरी पे लगा, यानी कि पिताजी के साथ में, माताजी के साथ हेल्प करने के लिए कि वो अपने फैमिली को चला सके। तो कुल मिला के ये था कि एजुकेशन एटमॉस्फेयर नहीं था घर में। अब सोचिए, मैं आप लोगों से पूछना ये मैं चाहता हूँ कि इतने हालात जो भी आपने अभी तक सुना, क्या आपके हालात भी कुछ ऐसे ही हैं या और इससे कुछ बेहतर हैं? अगर इससे कुछ बेहतर है तो उन्हें और बेहतर बनाने के बारे में सोचिए, कोशिश कीजिए कि उन हालातों को आप बदल सको।
अच्छे बना सकें। अगर अच्छे नहीं भी बना सकें तो वहीं रखिए, नीचे न लेके। ये आपका दायित्व बनता है कि आपके जो पेरेंट्स ने जो आपको सौंपा है उसको आप बढ़ा ना सकें तो उसको एज इट इज रखिए। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको उतना तो कम से कम आप सौंप के जाए। तो आगे चलते हैं। अपने हालात को बदलने की कोशिश आप भी कर सकते हैं। फील कीजिए, ऐसा हो सकता है आप भी वो एक कहानी के हीरो हो सकते हैं कि जो अपने हालात को बदल देता है। फील कीजिए, यू कैन डू इट, यू आर एबल। आप जहां भी हैं, जो भी हालात में हैं, वहीं से कोशिश शुरू कीजिए। हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। अब आते हैं इस कहानी के नायक। मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा मैं सस्पेंस मैं नहीं बनाता हूं। इस कहानी के नायक हैं हमारे देश में एक पश्चिम में एक राज्य है महाराष्ट्र। वहाँ एक छोटा सा वो गांव है जिसे सैल गांव कहा जाता है। सैल गांव में रहने वाले अंसार शेख, सुना होगा नाम आपने। इनके हालात के बारे में मैंने आपको बताया। हालात इतने बुरे थे कि जब ये जो है कक्षा 4 में थे तो इनके पिताजी ये सोचते थे कि आगे अब नहीं पढ़ाना है इनको। इनके किसी रिलेटिव ने बता दिया कि बच्चे को आगे हम पढ़ा के तो करेंगे क्या, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं है। तो पिताजी ने मन बनाया कि अब अंसार को नहीं पढ़ाते हैं, इनको कुछ काम सिखा देते हैं, तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, ये काम सीख लेगा छोटे भाई की तरह तो कुछ इनकम होगी और घर में हेल्प होगी। यानी कि हालात ये हैं कि पढ़ाई तक छूटने वाली थी, लेकिन इनके टीचर्स ने इनके पिताजी को समझाया कि नहीं, अंसार ठीक है, पढ़ाई में अच्छा है, आप इसको पढ़ने दीजिए। और उस हालत में इनके जो टीचर्स थे उन्होंने इनकी कुछ हेल्प की, यानी मदद की है पढ़ाई के खर्च में, फीस वगैरह में, जो भी वो कर सकते थे उन्होंने की। इनका छोटा भाई भी जो काम करता था पहले से ही, उसने भी बहुत ज़्यादा मदद की है इनकी पढ़ाई में। यानी छोटे भाई ने बड़े को सपोर्ट किया है पढ़ाई में। और खुद अंसार इतने मेहनती थे कि पढ़ाई के साथ साथ जब भी इनकी जो छुट्टियां होती थी, जैसे कि जून में हमारी जो छुट्टियां होती हैं स्कूलों की, तो हर साल ये 1 महीना 1.5 महीना की जो छुट्टियां होती थी उसमें कोई भी ये पार्ट टाइम यानी कि मजदूरी, नौकरी कुछ भी कर लेते थे। यानी कि अपनी आगे की कोई भी पढ़ाई में जो खर्च होता है बुक्स में, उसके लिए कुछ पैसे ये छुट्टियों में कमा लेते हैं। आप सोच के देखिए कि छुट्टियों में आप लोग कहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाएंगे, बुआ के यहाँ जाएंगे, यानी मस्ती मारेंगे, आप कहीं भी पिकनिक पे जाते हैं। लेकिन ये धुन सवार होती है जिन लोगों को अपने हालात बदलने की, उनको छुट्टियां नहीं भाती है, उनको आगे की प्लानिंग होती है कि 1 महीना 1.5 महीना के लिए हम कुछ अर्निंग करेंगे, आने वाले टाइम में ये हमारी बुक्स के लिए, हमारी फीस के लिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर आप इस तरह की स्थिति में हैं कि आपके पास सभी साधन है, तो आपके लिए सबसे ये बड़ी शर्म की बात यह है कि सभी साधन, सभी कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या जीवन है आपका? मैं तो कहानी इस तरह के एक इंसान की सुना रहा हूं आपको कि जो ऐसे हालातों से गुजरा कि छुट्टियां तक ठीक से मना नहीं पाया, नौकरियां की है छुट्टियों में।
होटल में वेटर का काम किया है। रात में वो 10 बजे तक होटल में रहता था, झाड़ू पोछा वगैरह लगा के वहां से निकलता था, बंद करवा के उसको। और उसको जिद थी अपने हालात बदलने की। उसने सिद्ध किया है कि अगर जोश है, जुनून है, लगन है, तो हालात कोई भी हो, आंधी तूफानों के रुख को मोड़ दिया करते हैं इंसान, अगर उनको जिद होती है तो। यही जिद थी अंसार को, तो किया उन्होंने। अब देखिए 2015 में ये भारत की सबसे जो कठिन और बड़ी जो परीक्षा होती है, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, उसमें 2 रिकॉर्ड बने थे। आपको कुछ याद आ रहा होगा। 2015 यूपीएससी का रिजल्ट जब आया था, एक तो रिजल्ट ये, उस समय जो रिजल्ट आया था, एक रिकॉर्ड तो ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया को टॉप करना, पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया टॉपर। तो कौन थी बताइए जरा? टीना डाबे। आपको याद आ रहा होगा, टीना डाबे पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया टॉप, यानी नंबर 1 यूपीएससी में टीना डाबे ने किया था। लेकिन एक रिकॉर्ड और बना था उसी साल 2015 में। फर्स्ट यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन थे? यही थे हमारी ये कहानी के हीरो, अंसार शेख। फर्स्ट यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर। यूपीएससी का जब रिजल्ट आया तो इनकी एज मात्र 21 साल थी, यानी कि 21 साल की उम्र यूपीएससी के लिए वैलिड, यानी स्टार्टिंग एज होती है। और इन्होंने 21 का होते होते यूपीएससी को पास कर लिया और आईएएस भी हो गए। तो अब देखिए कि जब इनका आईएएस का रिजल्ट आया, यानी कि क्वालिफाइंग रिजल्ट हो गया, इनका मेरिट में नंबर आ गया कि आईएएस हो चुके हैं, तो इनके दोस्तों ने बताया इन्हें कि आप पास हो गए हैं। तो सच्चाई यही है, खुद अंसार ने बताया है कई वीडियो में कि वो ये दोस्तों को दावत के लिए उनके पास 1 रुपया तक नहीं था, यानी इस खुशी में कि वो आईएएस हो चुके हैं अपने वो दोस्तों को। एक्चुअल में इस तरह के हालात में जो आदमी होता है, हकीकत यही है कि उनके दोस्त भी जो गिने चुने होते हैं। तो जो भी थे, एक तो उनको भी ये कोई अच्छी चीज, ये दावत वगैरह कुछ ये जो है नहीं करा पाए। तो इनके दोस्तों को पता था कि अंसार की हालत ऐसी है, उसके पास कुछ नहीं है। तो उस समय खुद इनके दोस्तों ने आपस में मिल के शेयर करके वो खुशी सेलिब्रेट की थी। आप सोचिए कि क्या हालत हो, किस तरह की हालात को इस आदमी ने फेस किया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आईएएस की परीक्षा बहुत हार्ड होती है, अंसार के लिए भी थी। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कोचिंग की जरूरत होती है, बहुत पैसा लगता है। अंसार के पास पैसे थे, उसके हालात ऐसे थे कि वो कोचिंग ले सके। कोचिंग ली है, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता निकाला होगा। मेन चीज होती है जिद, जोश और जुनून। एक इंटरव्यू में अंसार का मैंने देखा, तो कहते हैं कि उनसे एक एंकर है टीवी चैनल्स की, वो पूछ रही थी कि अंसार, अब जैसे ये प्रिपरेशन आप कर रहे थे, तो कभी ये आपको डर नहीं लगा कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा? तो
अंसार का जवाब क्या था सुनिए। उसने कहा कि मैं श्योर था कि होगा, यस ये होगा। वो इसलिए था कि मैं डू और डाई सिचुएशन में था, ये मुझे करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, यही करना था मुझे। ये होती है जिद कि मुझे यही करना है बस। यही सोच इंसान को कुछ भी करा सकती है। यही जिद थी उसे अपने हालात को बदलने की। यहीं से मैंने सीखा, इसी ही आधार पे मैं कह सकता हूं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ठान लीजिए एक बार कि मुझे यही करना है तो वो हो जाता है। आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो सकता है। उनके पिताजी को आज भी ये पता नहीं है कि अंसार की पोस्ट क्या है। आज भी वो केवल ये सोचते हैं कि उनका बेटा कोई बड़ा अधिकारी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि उनके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, क्या आज भी ऑटो ड्राइवर ही होंगे? आप क्या सोचते हैं कि उनकी माताजी जो पहले वो मजदूरी के लिए जाती थी, क्या आज भी जाती होंगी? आप क्या सोचते हैं कि उनका जो घर है वो आज भी वही एक कमरे का जो ये जो है पीएम योजना से बना हुआ जो कमरा था, क्या आज भी उस ही कमरे में रहते होंगे? नहीं, सब कुछ बदल गया होगा। कैसे बदला? किसने बदला? आपको मैंने बताया, एक इंसान की जिद ने, उसके जोश ने, इस सोच ने कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव टोटली डिवोशन, यानी पूरा समर्पण भाव से जब आप किसी एक काम के लिए लग जाते हैं, जिद है आपको उस काम को करने की, तो फिर हालात अपने आप ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। लेकिन उसके लिए पहले आप ये फील कीजिए, ये महसूस कीजिए कि यस आई कैन डू इट। जय हिंद, जय भारत।